नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल में, मोदी सरकार की घोषणा 7,500 रुपये खाते में ईपीएफ 95 मांगे हुई पूरी। इसके लिए एक नई अपडेट आई है, नई खुशखबरी आई है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ अंत तक और इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मोदी सरकार ने क्या घोषणा की है। जो हमारे सांसदों ने आंदोलन किया था, संसद के बाहर प्रदर्शन किया था, उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है और मोदी सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है कि जो ईपीएफ पेंशनधारी थे, उन पेंशनधारियों को जो 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, अब वो खाते में सीधे 7,500 रुपये आएगी। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ईपीएफ 95 के बारे में आपको पूरी अपडेट मिलेगी। दैनिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ाना हम ईपीएफ 95 पर आपके लिए रोज़ कोई ना कोई खबर ज़रूर बताएंगे। जो भी ईपीएफ 95 से जुड़ी खबर है वो डेली आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ईपीएफ 95 के बारे में बताऊं कि एक आदेश जो था वो संसद के द्वारा पारित किया गया है और इसमें कुछ बताया गया है। श्रम विभाग के द्वारा एक पत्र में ये सारी की सारी जानकारी दी थी। मैं उस पत्र के बारे में बताऊंगा, अभी फ्रंट पे उस पत्र को ला करके आपको बताऊंगा कि ये पत्र जो था, इस पत्र में क्या क्या मांगे की गई थी श्रम विभाग से और श्रम विभाग के द्वारा उस पर क्या उत्तर दिया गया है और क्या जानकारी दी गई थी। सारी खबर बताएंगे, चर्चा में बने रही। जैसे आप देख रहे हो, कमांडर अशोक रावत साहब ने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों से मिलकर के इसके बारे में जानकारी दी है। इसके बारे में बताया है कि ईपीएफ 95 के क्या संसद में चर्चा हुई और इस पर क्या जानकारी हुई है। इस पर आप वीडियो में देख रहे हो कि ईपीएफ 95 के बारे में जो जानकारी देते हुए हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए साथियों, ये श्री राजमोहन उन्नीतन जी ने श्रम विभाग को लोकसभा में एक संचालन श्रम और रोजगार संचालनालय में लोकसभा में ये पारित किया हुआ एक बिल दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने श्रम विभाग से कुछ जानकारी पाई है। उन्होंने कहा है कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भविष्य निधि पेंशन के आरंभ से अब तक 30 लाख पात्र व्यक्तियों को 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि प्राप्त हुई है। ये सारे के सारे सवाल पूछे हैं हमारे श्री राजमोहन जी ने, जो श्रम विभाग के मंत्री हैं। उन श्रम विभाग के मंत्रियों से इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है और ये क्वेश्चन पूछे हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। क्या सरकार ने प्रत्येक 10 वर्ष में कर्मचारी पेंशन योजना पीएफ 95 की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए हैं, और यदि हाँ तो तथ्यबद्ध ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न होने की जांच के लिए 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया है, और यदि हाँ तो तथ्य संबंधित ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार भविष्य निधि पेंशन में व्यापक संशोधन कर कार्य कर रही है, और यदि हाँ तो निकट भविष्य में इसे लागू करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे राजमोहन उन्नतन जी के द्वारा। तो इस पर श्रम विभाग के जो मंत्री हैं, श्रम विभाग के मंत्री के द्वारा क्या कहा गया है, इस पर ये भी देखिए। श्रम विभाग के द्वारा इस पर पूरी की पूरी जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि जी हाँ, जितने भी ईपीएफ 95 के निधि के प्रणाली के जितने भी कर्मचारी है, उनके लिए ईपीएफ 95 जो है, ये जो अधिनियम 92 की धारा क के द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों को अनुसार केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाया गया ईपीएफ 95 दिनांक 9/11/1995 को लागू किया गया है। ये सारी की सारी जानकारी इसमें दी हुई कि दिनांक 1/9/2014 से मजदूरी बीमा 6,500 रुपये से बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति माह की गई है। ये सारी की सारी जानकारी दी गई है इसमें कि जो पेंशन के लिए 1,000 रुपये की से कम हो रही है थी, वह अब अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान के अनुसार दिनांक 1/9/2014 से ईपीएफ 95 की तहत
पेंशनधारियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि का उपबंध किया गया है। लेकिन हमारे जो कमांडर अशोक राउत साहब है उनके द्वारा ऐसा कहा गया है कि क्या ईपीएफ के लिए जो 1,000 रुपये की राशि है वो सभी के सभी 3 लाख कर्मचारियों को आ रही है कि नहीं आ रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो सारी की सारी घटना थी, इस पर अभी तक संसद में कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई थी, इसीलिए बहुत सारे सांसदों के द्वारा संसद में प्रदर्शन किया गया है। उसके बारे में भी मैं आपको देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर अशोक रावत साहब दिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी जो है वो अशोक रावत जी के साथ में, कमांडर साहब के साथ में एक साथ इकट्ठा हुए हैं और ज्ञापन के लिए श्रम विभाग के अधिकारियों से मिले हैं और श्रम विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि ईपीएफ 95 के लिए जो पेंशन है वो 1,000 से बढ़कर के 7,500 रुपये की जाए। अगली खबर में भी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे। अब हम संसद के उन सारे के सारे सांसदों के बारे में देखते हैं कि उनके द्वारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या क्या कहा गया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि सारे के सारे सांसद तख्ती लिए हैं और तख्ती लेकर के नारे देख रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस दो, कृपया ईपीएफ 95 पेंशन को बचाएं। जो ईपीएफ 95 है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी दोस्तों। ये सारे के सारे वो सांसद हैं जो संसद में तख्ती लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि ईपीएफ 95 जो है उसके लिए पेंशन के 7,500 रुपये किए जाए। ईपीएस का नारा है पेंशन हक हमारा है। तो ये सारी की सारी महिलाएं भी वी वांट जस्टिस का नारा देकर के ये सारी की सारी बातें कह रही हैं, जिसमें और आगे एक पेपर की न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। उस पेपर की न्यूज़ में भी ये सारी हैं। देखिए दोस्तों, ये खबर है ईपीएस 95 पेंशनकारियों को मिला ईपीएस पेंशनकारियों को मिला आंदोलन को मिला राजनीतिक समर्थन। सांसद कल संसद में देंगे धरना। जैसे कि इस पेपर कटिंग में दिल्ली की न्यूज़ है कि ईपीएफ 95 पेंशनर्स की न्यूज़, पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह और भत्ता निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी प्रमुख, ये सारी की सारी जानकारी है। महंगाई भत्ता और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसे प्रमुख मांगों को लेकर के चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को आज राजनीतिक स्तर पर बड़ा समर्थन मिला है। जंतर मंतर पर धरने के दूसरे दिन देश भर में जुटे हजारों पेंशनरों के लिए बीच में विभिन्न दलों ने 26 सांसदों ने हिस्सा लिया और उसको समर्थन दिया है। इसके बारे में बहुत सारे जो सांसद हैं आपको दिख रहे होंगे, इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन करके एक ही मांग की गई है कि पेंशन हक जो है पेंशन हककारियों को मिले और ईपीएफ 95 के लिए जो पेंशनकारी है उन पेंशनकारियों को 7,500 रुपये प्रति माह मिले। ये पूरी की पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है दोस्तों। आगे भी ईपीएफ 95 के बारे में जो भी अपडेट होगी आपको अपडेट दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस राज्य से हो, कहाँ, कौन से स्टेट, किस डिस्ट्रिक्ट से है ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।